बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। दीपेश क्वेश्चन में कह रहा है कि दीपेश ने 3 नोटबुक और 2 पेन 80 रुपीज़ के लिए, 3 नोटबुक 2 पेन 80 रुपीज़ के लिए। अब उसका एक फ्रेंड है रमेश, जो कुछ अंदाज़ा लगा रहा है कि वो कह रहा है कि एक नोटबुक, रमेश का कहना है कि जो एक नोटबुक है वो होगी 25 रुपये की, और इसका मतलब 3 नोटबुक होगी 75 रुपीज़ की। और जो 2 पेन उसने लिए हैं, दोनों पेन की कॉस्ट 5 रुपये, यानी कि ईच पेन 2.5 का। उसका कहना है कि नोटबुक 25 रुपये की ली होगी और पेन लिया होगा 2.5 रुपये का, तो 2 पेन हो गए 5 रुपये के। इसका मतलब उसको 80 रुपीज़ वो इस हिसाब से दे करके आया है। लेकिन उसका एक दूसरा फ्रेंड है अमर, वो महसूस करता है कि 2.5 रुपये का पेन, 2.5 रुपीज़ का एक पेन, ये तो काफ़ी कम है। इट शुड बी एटलीस्ट ₹16। वो कह रहा है कि कम से कम पेन 16 रुपये का होना चाहिए। देन प्राइस ऑफ ईच नोटबुक वुड ऑल्सो बी 16। उसका ऐसा कहना है कि जो 3 नोटबुक ली हैं, 16 रुपये की एक नोटबुक, तो 3 नोटबुक हो गई 48 की। 16 रुपये का ही पेन होगा, तो इसका मतलब 2 पेन हो गए उसके 32 के। टोटल कॉस्ट हो गई 80 रुपीज़। ये एस्टीमेट लगाया अमर ने, और ऐसे ही एस्टीमेट लगाया था रमेश ने। अब देन द प्राइस ऑफ इच, ये हो चुका है। लोकेश एक और पर्सन है, वो मार्केट में गया और उसने सेम टाइप की नोटबुक और सेम टाइप के पेन खरीदे, और उसने दिए 110 रुपये। उसने ली 4 नोटबुक और 3 पेन। अब हमें करना क्या है, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या पूछता है। नॉर्मली हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में इन दोनों, यहाँ से 2 इक्वेशंस बना लेनी चाहिए, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए, और फिर देख लेना चाहिए कि रमेश और अमर में से कौन, किसका एस्टीमेट ठीक है, किसका एस्टीमेट गलत है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक x। अगर एक नोटबुक की कॉस्ट x है और एक पेन की कॉस्ट y है, तो इस प्रॉब्लम के लिए इक्वेशंस क्या बनेगी। तो हमारी पहली इक्वेशन होनी चाहिए यहाँ से 3x + 2y = 80। पहली इक्वेशन होनी चाहिए 3x + 2y = 80। और सेकंड कंडीशन में 4 नोटबुक और 3 पेन हैं, तो हमारी इक्वेशन होनी चाहिए 4x + 3 पेन है 3y 110 रुपये के। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 नोटबुक 3 पेन 110 रुपये के। सेकंड इक्वेशन ये होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों हमें बी ऑप्शन में करेक्ट दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या कहता है, पार्ट 2 में सॉरी, क्या कहता है कि रमेश और अमर ने जो एस्टीमेशन दिया था, उनमें से किसका एस्टीमेशन ठीक है, किसका एस्टीमेशन गलत है। तो बहुत अच्छा क्या रहेगा, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनको सॉल्व कैसे करें, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ भी 3 2 जा 6, y और y सेम हो जाएंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो, आप x को भी इक्वेट कर सकते हो। x को इक्वेट करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, पर 4 और 3 की बजाय मुझे कन्वीनियंट लगा 3 और 2 से मल्टीप्लाई। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 9x + 6y = 240। सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8x + 6y = 220। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, 6y से 6y कट गया, 9x में से गए 8x, x = आ गया 240 में से गए 220, 20।
20 रुपी हमारी कॉस्ट आ चुकी है नोटबुक की। इसको नोट कर लेते हैं कि 20 रुपीज़ हमारी कॉस्ट है नोटबुक की। अब ये x की वैल्यू 20 हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 20, तो हो गया 3 × 20 प्लस 2y = 80 प्लस 2y = 80। 3 × 20 हो गया 60, 60 प्लस 2y = 80। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको मैं, ये हो गया 60 प्लस 2y = 80। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 60 को लाया इधर, माइनस हो गया, 80 माइनस 60 हो गया 20। 2 से कर देता हूँ डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 10। ये हमें नोट कर लेना चाहिए कि नोटबुक की कीमत आई है 20 और पेन की कीमत आई है 10 रुपये। नोटबुक हमें मिला है 20 रुपये का और पेन मिला है 10 रुपये का। और हमारे एस्टिमेशन क्या थे? रमेश ने कहा था नोटबुक 25 की है, गलत है। अमर ने कहा था नोटबुक 16 की है, दोनों ही गलत हैं। तो इसका मतलब देख लेते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई। देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में पूछता है कि किसकी एस्टिमेशन गलत है। डी ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन है, इसको डी कर लेते हैं। डी ऑप्शन में वो कह रहा है कि दोनों की एस्टिमेशन रॉन्ग है। रमेश एस्टिमेशन रॉन्ग, बट अमर्स एस्टिमेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। डी की आ गई। हमने अभी अभी नोट किया कि पेन नोटबुक की जो कीमत आई है वो 20 आई है और पेन की कॉस्ट आई है 10। इसको हम ध्यान रखते हैं। अगले पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ नोटबुक। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 20 आई, बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पेन की कॉस्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट की 10 आई, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है कि अगर 15 नोटबुक ली जाए, 15 नोटबुक, एक नोटबुक 20 रुपये की ली थी हमने, तो 15 × 20 प्लस 12 पेन लिए जाएं। एक पेन की कॉस्ट आ रही थी 10 रुपये, तो 12 × 10 ये हो गया 300 प्लस 120 420 रुपये, यानी 420 रुपीज़। सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो इस तरीके से हमने इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इस इंपॉर्टेंट केस स्टडी को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।